हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। कैसे हैं सभी लोग। बात करते हैं क्रूड और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए इस हफ्ते की सिचुएशन से, तो देखा जाए तो क्रूड ऑयल की शुरुआत कहीं ना कहीं अच्छी रही। गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिली। क्रूड ऑयल 9,000 के लेवल तक भी गया। और मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, 9,000 रुपए एक सेल जोन है, एक हर्डल है। तो वहां पे अपने लॉन्ग्स को बुक कर सकते हैं या वहां से मुनाफा वसूली प्ले कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। क्रूड ऑयल की गिरावट, क्रूड ऑयल को सेम डे में तो कहीं ना कहीं 8,600 तक ले गई, बट उसके अगले दिन क्रूड ऑयल 8,200 रुपए तक भी फिसला। बाकी ट्यूसडे में ये गिरावट कहीं ना कहीं थोड़ी थमती हुई दिखी। हमने वेडनेसडे में एक अच्छी रिकवरी भी देखी ड्यू टू द इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो ये पिछले हफ्ते के कंपेयर में, या मैं बोलूँ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में एक अच्छी फॉल थी। और ऐसा होना भी पॉसिबल था क्योंकि है ना, यूएस और ईरान के बीच में वापस सिचुएशन हीटअप हो रही थी। और ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहता और क्रूड ऑयल के सप्लाईज में एक अच्छा डिस्ट्रप्शन देखने मिलता, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को क्या करता, सपोर्ट करता। और ऐसा हुआ भी। क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 8,800 रुपए तक गया। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो सबको पता है। थर्सडे की शाम तक आते आते है ना, ट्रम्प की का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें है ना, इजराइल और ईरान का आपसी समझौता हुआ है कि वो इस वॉर को खत्म करेंगे और हो सकता है फिर एक सीज फायर हो और उसके बाद फर्दर निगोशिएशन वापस देखने को मिलेंगे। ऐसे होप्स के बढ़ते है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बढ़ने की खुलने की भी होप बढ़ गई। और उसके चलते क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी फॉल देखने मिली, जो कि फ्राइडे तक भी कंटिन्यू रही। हालांकि क्रूड ऑयल 8,000 के लेवल्स तक, 7,900 रुपए के लेवल्स तक जाता हुआ दिखा। और अगर आपने एलिसिटी देखी है तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर लेवल अगर टूट जाता है तो क्रूड ऑयल 8,000 रुपए तक भी जा सकता है। और ऐसा हुआ भी। है ना, सो आई होप आपने ऐसे भी अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। जितने भी लेवल्स मैंने बताए सारे डॉट टू डॉट काम करते हुए दिखे। और फिलहाल मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी यूएस और ईरान के डेवलपमेंट पे ही फोकस करेगा बाजार। लेट्स सी फर्दर नेगोशिएशन होती हैं तो क्या चीजें सुनने को मिलेंगी। और स्टेट ऑफ सिंपल सी बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के होप्स तो बढ़ गई हैं। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे क्रूड ऑयल की गिरावट में और है ना तेजी देखने को मिलेगी। है ना, सो यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है क्रूड ऑयल का ऐसे कमजोर दिख रहा है। अब सीधे बात कर लेते हैं मंडे के लेवल्स की। तो मंडे के बेसिस में अगर देखा जाए तो 8,500 रुपए का लेवल अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। मंडे सेशन में यही जोन आपके लिए सेल जोन की तरह भी एक्ट करेगा। तो ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। तो अगर क्रूड ऑयल 8300 या 8500 के जोन तक जाता हुआ दिखे, जहां पे नियर टर्म में सबसे ज्यादा क्वालिटिंग है, तो मेरा मानना है यहाँ से वापस रिजेक्शन प्ले करने को मिल सकता है। तो अगर 8,500 8,300 रुपए का क्रूड ऑयल अटकता हुआ दिखे तो ऊपर 20-25 पॉइंट का एसएल लगा करके वापस क्रूड ऑयल को शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यूज कर रखा है, जिसको मैंने 18 मई की हाई से मार्क कर रखा है। इस ट्रेंड लाइन पे हम जनवरी सीरीज पे लगातार रिजेक्शन देख रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी एक रिजेक्शन को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जहां तक बात रही शॉर्ट कवरिंग की या रिकवरी की, तो मेरा मानना है 8500 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल 9,000 रुपए से लेकर के 9,250 रुपए की तरफ जा सकता है, जो कि आने वाले हफ्ते में वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। वहां पे अगर आए तो दोबारा अगर क्रूड ऑयल इस जोन को पे अगर देखने को मिलता है तो मेरा मानना है अपने लॉन्ग्स को इसी जोन पे कट कर देना चाहिए। और यहां से वापस आप चाहो तो एक कॉन्ट्रा बेट प्ले करने की सोच सकते हो। ऑलराइट, ये बात होगी इसकी। बाकी मेरा मानना है बुलिश रिवर्सल क्रूड ऑयल में तभी आएगा जब ये 9,000 9,250 के ऊपर क्रूड ऑयल निकल जाए ब्रॉडर बेसिस पे। है ना, ऐसा हुआ तो ही बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। बट आपको पता है कि है ना, क्रूड ऑयल की सिचुएशन पूरी तरह से यूएस और ईरान के डेवलपमेंट पे फोकस कर रही थी। यहाँ पे अगर टेंशन बढ़ रही थी तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा था। टेंशन घट रही है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ड्रैग देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, सिंपल सी बात है ना। वही उसी का असर हमें देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, सो ये चीजें आपको अपर लेवल्स पे ध्यान में रखनी है। बाकी लोअर लेवल्स की बात की जाए तो 8,000 7,900 देखा जाए तो 8,000 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग एक्टिव हुई है। तो मेरा मानना है ये जोन इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए सपोर्ट जोन और क्रुशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो यहाँ से आप एक बार, अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं, रिस्की ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो मेरा मानना है इस जोन से आप एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी 7,910 रुपए के लेवल्स पे, जो कि आज का लो है, मतलब फ्राइडे का लो है, वहां पे अपना स्टॉप लॉस मैनेज करें और रिकवरी को प्ले करें। बाकी मेरा मानना है अनदर शॉर्ट पोजीशन जो हमें देखने को मिलेगी वो इसी जोन के ब्रेकडाउन पे देखने को मिलेगी। तो अगर आपको आवरली क्लोजिंग अगर मिल रही है 79.10 के नीचे, जस्ट गो फॉर शॉर्ट। मेरा मानना है क्रूड ऑयल इसके बाद 75.30 और कहीं ना कहीं 7200 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसका रेफरेंस मैंने 17 अप्रैल के लो और कहीं ना कहीं 10 मार्च के लो से ले रखा है।
ऑलराइट, और ये ट्रेंड लाइन का रेफरेंस भी मैंने मार्क कर रखा है, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस ट्रेंड लाइन पे बाउंस को प्ले करने में या इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को प्ले कर पाने में। ऑलराइट, तो मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, अप साइड के भी और लोअर साइड के भी। बाकी ओवरऑल बायस तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे ट्रेंड कमजोर ही है ना, न्यूज पे डिपेंडेंट था और अब यहाँ पे सिचुएशन सुधरती हुई दिख रही है जियोपॉलिटिकली, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए निगेटिव है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ट्रेंड थोड़ा मुझे लगता है कमजोरी देखने को मिल सकता है, फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। लेट्स सी। बाकी सारे लेवल्स आपके सामने मैंने शेयर कर दिए हैं। बाकी अगर बात करी जाए यहाँ पे क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा की, मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का ऑप्शन डेटा खोल लेता हूँ। नेक्स्ट वीक में ऑप्शन एक्सपायरी भी है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, लेट्स सी। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्टिव कॉल रेटिंग मुझे देखने को मिल रही है तो ओटीएम में 8500 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल रही है। जैसे मैंने बताया ये हमारे सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे 9700 का ओआई बिल्डअप देखने को मिला है, उसके बाद 9400, 9300, 9200, यहाँ तक कि 8400, 8300, 8200, 8100, इन सभी में हैवी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है और ओआई गेन होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पर अगर देखें तो सिर्फ 8000 का ही लेवल के लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई बिल्ड हुआ है पुट साइड पे। यहाँ पे 12612 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर्स एक्टिव हैं तो सीधे सीधे 7700, सॉरी 7800, 7700 और उसके बाद 7500 पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि इतना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है जितना 8000 की पुट ऑप्शन में है या 8000 के लेवल पे है, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि क्रूड ऑयल कहने की यहाँ से 7800, 7700 और उसके बाद 7500 की तरफ जा सकता है। बाकी ओवरऑल डेटा की अगर बात की जाए तो कॉलेटर कहीं ना कहीं यहाँ पे है ना फ्रंट फुट पे है और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स बैक फुट पे आते हुए दिख रहे हैं, जो कि सीधे सीधे सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है ना। कॉल साइड का ओआई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पुट साइड पे इतना कन्विक्शन है नहीं, है भी तो सिर्फ 8000 के लेवल पे, जो कि क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। टूटेगा विल सी सम डाउन साइड। सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन डेटा में भी। ऑलराइट, डेटा की बात करो, फंडामेंटल्स की बात करो, ये चीज ऐसे भी समझ में आ जाती है। तो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। मेरा मानना है क्रूड ऑयल में जब तक है ना क्रूड ऑयल 9000 या 8500 रुपए के नीचे है, जस्ट डू सेल ऑन राइस। कोई बड़ा रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल सीधे 9000, 9250 के ऊपर ही पॉसिबल है। उससे पहले फिलहाल मेरा मानना है सिचुएशन थोड़ी कमजोर ही देखने को मिलेगी क्रूड ऑयल के बेसिस पे। सीधे आप चलेंगे नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस को भी कहीं ना कहीं वेदर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वार्म वेदर देखने को मिल रहे हैं, सॉरी है ना, उतने ज्यादा है ना गर्मी देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते कहीं कूलिंग डिमांड को और है ना कैचअप किया जा सके। साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी इन्वेंट्रीज, जो कि कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई में काउंट हो रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले हफ्ते कंपेयर में एक्सपेक्टेशन से भी, फोरकास्ट से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेंट्री बिल्डअप देखने को मिल रहा है, 108 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी कैचअप नहीं हो पा रही है, टेम्परेचर वेदर कंडीशन सपोर्ट नहीं कर पा रही है ना, तो उसके चलते मेरा मानना है नेचुरल गैस में भी है ना एक प्रेशर बना हुआ है। बाकी देखा जाए तो थोड़ी रिपोर्ट्स भी थोड़ी मिक्स आ रही हैं आने वाले हफ्ते के लिए कि टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ सकता है ना, और कहीं ना कहीं कूलिंग डिमांड बढ़ सकती है। तो एक तरह से सीधे से बोलो तो यहाँ पे ओवरऑल जो व्यू रह सकता है आने वाले हफ्ते में, वो थोड़ा सा साइडवेज या कंसोलिडेटिव व्यू रह सकता है। एक रेंज में कहीं कहीं नेचुरल गैस कामकाज करता हुआ दिख सकता है ना, इस चीज को लेकर के। बाकी सीधे सीधे लेवल्स पे ही आएंगे, इससे ज्यादा कुछ और रिपोर्ट्स तो है नहीं, बट यस यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर है ड्यू टू द ओवर सप्लाई। सीधे बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल्स में देखा जाए तो 300 टू 98 विल बी द इमीडिएट हर्डल। और देखा जाए तो जब तक 300 के ऊपर था, मैंने क्या बोला था, बायस पॉजिटिव ही रखना है, बट अगर 300 के नीचे आ जाए तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। और ऐसा हुआ भी, नेचुरल गैस कहीं ना कहीं इस हफ्ते में 290 और 288 रुपए के लेवल्स तक जाता हुआ दिखा। ओवरऑल अब वो जो पुटराइटर का जोन था वो अब क्वार्टर के ग्रिप में आ गया ब्रेकडाउन के बाद। कौन सा लेवल? 300 का। तो मेरा मानना है ये 300, 298 मंडे के लिए भी रेजिस्टेंस जोन और सेल जोन की तरह काम करेगा। रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का यूज कर रखा है, जिस पे आप रिजेक्शन को प्ले कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर नेचुरल गैस फ्लैट ओपन हो, 298 पे अटकता हुआ दिखे, तो 300 पे एक स्टॉप लॉस लगाकर वापस कहीं ना कहीं रिजेक्शन को प्ले करना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही कोई बड़ी रिकवरी की, तो 300 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कोई लॉन्ग स्ट्रेटजी है तो आप 300 के ऊपर ही एग्जीक्यूट करिए। अगर आपको यहाँ पे 15 मिनट या आधे घंटे की अगर क्लोजिंग मिल रही है एटलीस्ट 300 रुपए के ऊपर, देन यू कैन ट्राई। तो चाहो तो 2.5 रुपए 3 रुपए का ऐसा लगा करके इसको 305 और 310 तक के इंटरडे टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। 310 क्या है? ये इस हफ्ते का हाई है, जो कि हमारे लिए आने वाले हफ्ते में क्या बन जाएगा? वीकली रेजिस्टेंस जोन।
ऑलराइट, तो यही आपके लिए मेजर टारगेट भी होगा वीकली बेसिस पे। अगर वो जोन अगर एक बार टस्ट हो रहा है तो अपने लॉन्ग्स को एक बार बुक कर सकते हैं या ट्रेलिंग एसएल का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर वेदर कंडीशंस अगर सुधरती हैं और 310 का भाव भी अगर निकल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है इस महीने का जो हाई हमें देखने को मिला था या मई सीरीज का जो हाई देखने को मिला था 320 322, दैट विल बी द नेक्स्ट सेकेंडरी टारगेट फॉर द नेचुरल गैस ऑन द लॉन्ग साइड। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो 290 286 विल बी द इमीडिएट सपोर्ट। 286 का रेफरेंस मैंने 27 मई के लो और कहीं ना कहीं फ्राइडे के लो से ले रखा है, और कुछ पुटराइटर्स 290 में भी ओआई बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है इंटरडे बेसिस पे 290 286 विल बी द इमीडिएट सपोर्ट। सो अगर यहाँ पे अगर आपको है ना अगर डिप मिलती है इस जोन में, आप अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं देन यू कैन ट्राई। अदरवाइज मेरा मानना है इस जोन के ब्रेकडाउन का वेट करिए। एटलीस्ट फ्राइडे का लो भी अगर टूट जाए देन वेल एंड गुड, मतलब 290 के नीचे भी अगर चला जाता है तो मेरा मानना है फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है नेचुरल गैस के लिए इंटरडे बेसिस पे या प्राइमरी बेसिस पे 280 विल बी द टारगेट। ऑलराइट, देखा जाए तो फिर 300 या 290 के बाद अगर कहीं पुटराइटर्स निकल के गए हैं तो सीधे सीधे 280 पे ही ओआई बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं। ओटीएम में भी सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई 280 की पुट ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। सो मेरा मानना है ये लेवल इसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। एक तरह से बोलूं तो 280 आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर कोई भी अगर आप शॉर्ट लेके बैठे हैं या 290 के नीचे शॉर्ट करेंगे, आपके लिए 280 ही आपके लिए प्राइमरी टारगेट होगा। उस जोन में अपने शॉर्ट्स को जरूर कवर करें या ट्रेलिंग एसएल का यूज करें। बाकी 280 का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फर्दर सेल ऑफ की एक्सपेक्टेशन है। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस कहीं ना कहीं 270 और 265 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कहीं ना कहीं हमारे मई के आखिरी हफ्ते के लोज थे, है ना, जो हमें एक हाई लो देखने को मिला था। एग्जैक्टली वहां तक की गिरावट कहीं कि नेचुरल गैस में मैक्स टू मैक्स देखने को मिल सकती है सेकेंडरी टारगेट के बेसिस पे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की और लोअर लेवल्स की, है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना है, जैसे ने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज सिचुएशन या कंसोलिडेटिव व्यू रह सकता है, तो आपको यहाँ पे लेवल्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, उनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही प्ले करना पड़ेगा। सो नीड टू बी न्यूट्रल इन बिटवीन 300 टू 90। आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपके लिए डायरेक्शनल मूव इंडिकेट कर सकता है। बाकी ओवरऑल सीधे से बोलूं तो मेरा मानना है 300 के नीचे जब तक है व्यू थोड़ा सा कमजोर ही रहने वाला है, वीकनेस को ही इंडिकेट करने वाला है ना। 300 के ऊपर ही मुझे लगता है थोड़ी पॉजिटिविटी वापस लौट के आ भी सकती है। ओके, सो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस की। तो जहां क्रूड ऑयल में मैं एक बेरिश बायस लेके चल रहा हूं, वहां पे नेचुरल गैस में एक न्यूट्रल व्यू लेके चल रहा हूं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे यहाँ पे किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, देन आई विल प्ले अ डायरेक्शनल मूव। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के टेक्निकल्स की। बाकी बात की जाए नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा की, तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल अगर कॉल साइड की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा अगर कई कॉलेटिंग अगर बिल्ड हुई है तो आप देख सकते हो 300 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 10,296 का हुआ है। उसके बाद 310 की कॉल ऑप्शन में देखो 11,000 को आई, और 320 की कॉल ऑप्शन में 12,594 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मतलब ओटीएम में सबसे ज्यादा हुआ 300 के बाद 320 ही होल्ड कर रहा है। तो देखा जाए तो मल्टीपल कॉलेटिंग हमें देखने को मिली है इन तीनों लेवल कॉल ऑप्शंस में, 320 310 और 300 पे। तो वहीं पे पुट साइड पे देखे तो इतना ओआई इमर्ज नहीं हुआ जितना कॉल साइड पे इमीडिएट बेसिस पे, अगर कहीं है भी तो सिर्फ 280 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 11,599 का ओआई है। तो मेरा मानना है 300 के नीचे अगर नेचुरल गैस है तो हमारी नजर 280 के लेवल पे होगी, जहां पे नेचुरल गैस जाके थम सकता है और वहां से हो सकता है हमें कोई शॉर्ट कवरिंग इंडिकेट होती दिखे। अदरवाइज 280 विल बी द क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद अगर कहीं हमें ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है तो सीधे सीधे 270 की कॉल पुट ऑप्शन और उसके बाद 260 की कॉल ऑप्शन में एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 300 के नीचे व्यू कमजोर है और 280 के नीचे गया तो गिरावट 270 260 तक भी जा सकती है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे भी कॉलेटर का पलड़ा भारी है, पुटराइटर्स इतना कन्विक्शन लेके बैठे नहीं है भी तो 280 पे। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे डेटा भी सेलिंग प्रेशर को ही इंडिकेट कर रहा है। सो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। ऑलराइट, सो बाकी बात कर लेते हैं आप इवेंट्स की। तो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी जो हमें फोकस करके चलना है डेफिनेटली, यस, वो यूएस की इन्वेंट्रीज पे फोकस करना है। ओपेक की भी एक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक है जो कहीं ना कहीं 18 जून को आने वाला है। लेट्स सी उसमें वो क्या बोलते हैं। बाकी फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है आने वाले हफ्ते में, उस पर भी मेरा मेरा मानना है फोकस करना चाहिए। सीधा हम इकोनॉमिक कैलेंडर में ही चल लेते हैं डायरेक्टली और यहाँ पे देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट
नंबर्स तो कहीं न कहीं यूएस के जो हाउसिंग नंबर्स हैं वो सीधे 16 जून को देखने को मिलने वाले हैं, ट्यूसडे को एग्ज़ैक्टली। वेडनेसडे की शाम को, है ना, रिटेल सेल्स नंबर भी हैं और फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि कहीं न कहीं रात के 12 बजे कॉन्क्लूड होगा और उसका रिएक्शन मेरा मानना है सीधे-सीधे हम थर्सडे की सुबह को देखेंगे। और बाकी फिर जीडीपी नंबर्स भी थर्सडे को देखने को मिलने वाले हैं, है ना, पर्सनल इनकम्स भी आने वाली हैं। तो यूएस के काफ़ी नंबर्स हैं जिस पे मेरा मानना है फोकस आपको करके चलना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक बात की जाए यूएस और ईरान के डेवलपमेंट की, तो मेरा मानना है इस पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। अभी ये पता नहीं चला है कि किन-किन चीज़ों को लेकर के यूएस एग्री हुआ है या ईरान एग्री होता हुआ दिख रहा है ना? इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। अगर ये डील हो जाती है देन डेफिनिटली येस, क्रूड ऑयल में और गिरावट पॉसिबल है। तो वहीं पे अगर नेचुरल गैस के बेसिस पे बात करी जाए तो यूएस नेचुरल गैस के भी आपको इन्वेंटरी से फोकस करना पड़ेगा, जो कि अभी ओवर सप्लाई में ही है, और वेदर कंडीशन पे फोकस करके चलें। ऑलराइट। बाकी यस, जैसे यहाँ पे भी फ्यूल क्राइसिस देखने को मिल रही थी, है ना। सो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी जो ओवर सप्लाई वाली सिचुएशन है वो हो सकता है और थोड़ी बढ़े, है ना। उल्टा कहने की नेचुरल गैस के प्राइसेस में भी और प्रेशर देखने को मिले, है ना, जहाँ पे अभी हम एक न्यूट्रल व्यू लेके चल रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात रही नेचुरल गैस की ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर ओपनिंग। ऑलराइट। सो इस अपडेट के बाद तो मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस ही लेके चलना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग गाइस। बाकी आप लोगों का क्या क्या मानना है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको क्या लगता है कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में गैप हो गया, गैप डाउन? बाकी आपके एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है नेक्स्ट वीक के लिए, वो भी आप लिख के बता सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितने अपडेट्स आती है हम ऑफिशियल और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी शेयर करते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।